ट्रू हॉरर स्टोरीज पेश करते हैं हॉरर कहानियाँ। आज की कहानी है खूनी होली, पुनीता त्यागी की आवाज़ में। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। तुषार का बहुत मन था गांव में जाकर होली खेलने का, इसलिए वो अपने कज़न के साथ अपनी नानी के गांव आया हुआ था। होली का दिन था, सब लोग होली खेल रहे थे। हैप्पी होली ये सारी गली में गूंज रही थी। तुषार होली खेलने के लिए घर से बाहर जाने लगा। तुषार की नानी तुषार से बोली, अरे बेटा कुछ खा ले तब चले जाना। तुषार भागते भागते बोला, नानी आकर खाता हूँ, आप बचा लेना मेरे लिए गुंजिया। चल विशाल। इतना कहकर वो अपनी कज़न विशाल के साथ होली खेलने बाहर चला गया। सब लोग होली खेल रहे थे। तुषार भी पड़ोस के लड़कों के साथ होली खेलने लगा। तभी विशाल बोला, भैया ये लोग रेड कलर से होली क्यों नहीं खेल रहे? देखो ना, हर किसी के पास येलो, पिंक, ग्रीन, ब्लू, बस यही बोरिंग कलर्स हैं, रेड कलर है ही नहीं। विशाल की बात सुनकर तुषार बोला, अरे शायद यहाँ दुकान पर मिला नहीं होगा, एक ही तो दुकान है यहाँ, शायद रेड कलर नहीं मिला होगा। जा तू ले आ, हम तो लाए हैं ना। विशाल अंदर चला गया और लाल गुलाल लेकर आ गया और तुषार को दे दिया। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़े और पड़ोस के लोगों के पास गए, लोग उन्हें देखकर चौंक गए। वो जो लोग खुशी खुशी होली खेल रहे थे अचानक रुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब सुन पड़ गए हों। तुषार और विशाल एक दूसरे को देख रहे थे। तभी तुषार ने पड़ोस के एक आदमी से पूछा, अरे अंकल क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो आप सब? विशाल हंसते हुए बोला, भैया ये सब तो ऐसे शौक हो गए जैसे कोई भूत देख लिया हो। विशाल गुलाल लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, वो सब लोग वहां से भाग गए। ये सब उन दोनों को बहुत अजीब लग रहा था। तभी उनकी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो पास खड़ा ये सब देख रहा था। वो दोनों उसके पास गए और उसने पूछा, अरे भाई तुम ही बता दो ये सब लोग क्यों भाग गए? तब वो लड़का बोला, अपनी जान प्यारी है तो ये लाल रंग फेंक दो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। उस लड़के की बात सुनकर वो दोनों हंसने लगे। विशाल बोला, भैया यहाँ के तो लोग ही अजीब हैं। आपने तो बोला था यहाँ पर बहुत अच्छी होली खेली जाती है, बहुत मज़ा आता है, पर यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। कोई देखकर भाग रहा है तो कोई अजीब ही बातें कर रहा है। बातें करते करते वो लोग आगे चले गए। वो जैसे ही चौराहे पर पहुंचे, उन्होंने देखा गांव के सारे लोग वहां खड़े हुए थे। इससे पहले वो दोनों कुछ समझ पाते, तुषार की नानी दौड़ती हुई वहां आ गई और बोली, बच्चों मेरी बात सुनो, ये रंग फेंक दो। तुम तो अच्छे बच्चे हो, इसे नीचे फेंक दो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। नानी की बात सुनकर तुषार बोला, नानी आप भी? अरे प्रॉब्लम क्या है रेड कलर में? हम तो रेड कलर से ही होली खेलते हैं। तुषार ने बताते बताते विशाल को लाल रंग लगा दिया और बोला, देखो कुछ नहीं हुआ। सब लोगों की तो मानो जान ही निकल गई थी। तुषार की नानी वहीं बैठ अपना सर पीटने लगी। तुषार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने विशाल की तरफ देखा और बोला, चल हम घर चलते हैं, लगता है इस बार की होली ऐसे ही चली जाएगी। लेकिन विशाल पर तो जैसे तुषार की बात का कोई असर ही नहीं पड़ा। तुषार ने दोबारा उससे बोला, फिर भी उसने नहीं सुना। फिर तुषार ने गुस्से से विशाल का हाथ पकड़ा और बोला, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं कब से बोल रहा हूँ, चल। इसके बाद जो हुआ उस पर तुषार को विश्वास नहीं हुआ। तुषार विशाल का हाथ पकड़कर खींच रहा था, लेकिन विशाल अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रहा था। तुषार ने फिर बोला, विशाल क्या हुआ? लेकिन इस बार विशाल ने तुषार का हाथ इतनी जोर से झटका कि तुषार बहुत दूर जाकर गिरा। इससे पहले तुषार कुछ समझ पाता, विशाल उसके पास भागकर आया और तुषार की गर्दन पकड़कर बोला, छोड़ो मुझे, मना किया था ना, छोड़ो मुझे, लाल रंग से होली मत खेलना। फेंक दे इसे, पर तुझे समझ नहीं आया, अब तू तो मरेगा ही, साथ में तेरा ये भाई भी मरेगा। तुषार इतना डर गया था कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पास खड़े गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे। उसने किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाकर तुषार को बचा ले। तभी तुषार की नानी रोते हुए बोली, अरे कोई मेरे बच्चे को बचा लो, राजू मार देगा इसे। नानी के बहुत मिन्नतें करने के बाद कुछ लोग तुषार के पास गए और उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी तुषार के मामा एक लड़की को लेकर वहां पहुंचे। वो लड़की बोली,
राजू भैया प्लीज प्लीज इन भैया को छोड़ दो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने और सबने इन दोनों को मना किया, पर ये नहीं माना। इन्हें पता नहीं था आपके बारे में। प्लीज इन्हें छोड़ दो। आप तो हमेशा से मेरी सारी बात मानते थे ना, ये बात भी मान लो। प्लीज प्लीज भैया इन्हें छोड़ दो। तभी तुषार की नानी बोली, हाँ राजू बेटा, मेरे बच्चे को छोड़ दे। आज के बाद इस गांव में कोई लाल रंग से होली नहीं खेलेगा। सभी की बात सुनकर राजू ने तुषार की गर्दन छोड़ दी और विशाल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सब लोग उसे लेकर घर आ गए। तुषार उस लड़की से बोला, थैंक यू, तुम नहीं आती तो आज मैं बच नहीं पाता। लेकिन नानी, ये लड़की है कौन? और वो विशाल ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था? कौन था वो राजू? तब उसकी नानी ने बताया, बेटा राजू एक बहुत सीधा लड़का था, हमेशा अकेला चुपचाप रहता था। बचपन में ही उसके सर से उसकी माँ बाप का साया उठ गया था। बस ये इसकी छोटी बहन थी। 5 साल पहले होली के दिन वो सुबह सुबह किसी काम से बाजार जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ लड़के उसे परेशान करने लगे और उस पर लाल रंग डालने लगे। राजू की आंखों के सामने ही एक एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। तभी से उसे लाल रंग से डर लगता था। उसने बहुत मना किया, लेकिन वो लड़के नहीं माने। राजू इतना डर गया था कि उसने घर आकर खुदकुशी कर ली। अगले साल जिसने भी लाल रंग की होली खेली, राजू ने सबको मार दिया। तब से कोई भी लाल रंग से होली नहीं खेलता है। तुषार और विशाल को ये सब बहुत अजीब लगा। उनके दिमाग में डर बैठ गया था। वो दोनों अगले ही दिन वापस शहर चले गए। तुषार काफी दिन तक अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया और विशाल को तो लाल रंग से ही डर लगने लगा। उसने अपने सारे लाल कपड़े फेंक दिए। वो जहाँ कहीं भी लाल रंग देखता पागल हो जाता। बहुत सालों तक इलाज कराने के बाद विशाल नॉर्मल हुआ, लेकिन फिर भी उसने लाल रंग की चीज़ें कभी इस्तेमाल नहीं करी। होली खुशियों का त्यौहार है। इस दिन हमें खुशी खुशी मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए।